ताली बजाइएगा जरा, ताली बजाइए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हरियाणा की ओपनिंग हुई, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि मैं नीरज चौबे हूं। मैं कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और बिहार ड्राइवर महासंघ का के कार्यालय का यहाँ विधिवत उद्घाटन किया गया है। और बिहार ड्राइवर महासंघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार राय जी, उसके सचिव सुनील कुमार जी, केसरी जी और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि इन लोगों ने ये इस कार्यालय का यहाँ पे की स्थापना की है। वैसे इन लोगों का प्रधान कार्यालय परमानंद निकेतन में वहाँ पे चल रहा है, प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस यही है, लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं हो पा रही थी सभी ड्राइवर्स की, क्योंकि यहाँ ये एक सेंटर प्लेस है। ये महसूस किया इन लोगों ने कि नहीं, इस जगह पे एक कार्यालय होना चाहिए जहाँ पे बहुत आसानी से हमारे सभी ड्राइवर बंधु जिनको भी समस्या है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे आके आसानी से मिल सके, इसलिए इसकी यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। निश्चित रूप से हमारे जो भी हैं पूरे बिहार के या हिंदुस्तान के जो ड्राइवर भाई बंधु हैं, अगर सच पूछिए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही है। लाख कुछ भी कहा जाए, अगर ये लोग उस तन्मयता से तन मन धन लगाकर दिन रात करके अगर अपनी सेवा इस देश को न दें, पूरी देश की अर्थव्यवस्था कभी भी पंगु हो जाएगी। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों के बिना हमारे देश की कोई अर्थव्यवस्था हो या हमारा समाज चल सके या नहीं। लेकिन ये बात भी एक कटु सच्चाई है, एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है। समाज का जो इतना इंपॉर्टेंट अंग रहा है ड्राइवर, उसके प्रति जो लोगों की विचारधाराएं हैं वो बहुत पॉजिटिव सोच वाली नहीं। इसलिए इन लोगों ने, मैं साधुवाद दूंगा इन लोगों को, इन लोगों ने जिस तरह से संगठित होकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ा बात कि नहीं, ये गर्व से कहना है, ये सही बात है। मैं जो नारा सुन रहा था कि नहीं, गर्व से कहोगे हम ड्राइवर, ये जब तक फीलिंग नहीं आएगी किस चीज में हम छोटे। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी। और मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि नहीं, यही नहीं, सबका विजिटिंग कार्ड बनना चाहिए। आप गर्व से अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए और लिखिए फलाना कुमार सिंह ड्राइवर, आराम लिखिए, गर्व महसूस कीजिए कि नहीं आप ड्राइवर हैं। आप कोई समाज के कहीं से भी ना आप पिछड़े हैं, न कहीं से हैं, और आप इस समाज के सबसे मुख्य अंग है। और जैसा कि आपने देखा, और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, जिस तरह आप लोगों ने जो नारेबाजी सुनी थी कि 3 स्तंभ में सेना, जवान और सेना, किसान और ड्राइवर की जो बात की गई है, इससे भी मैं पूर्णतः सहमत हूँ और शायद आप भी सहमत होंगे और समाज के हर व्यक्ति को सहमत होना होगा। और मैं यही चाहूंगा कि इन लोगों को पूर्ण सम्मान, जो ये दर्जा है, जो ये डिजर्व करते हैं, वो सम्मान समाज जरूर दे इनको, सरकार इनको वो सम्मान प्रदान करे। और नहीं तो अब वो समय आ गया है कि अब इस तरह से संगठित होने लगे हैं लोग और बड़े पैमाने पर संगठित हुए हैं। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी जस्ट हुआ है, मैं उसके लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा इन लोगों को। और एक श्रमिकों के महासंघ की हैसियत से, CFTY के राष्ट्रीय महामंत्री होने की हैसियत से इन लोगों ने हम लोगों से एफिलिएशन लिया है। हम लोग हर डेट पर इनके साथ खड़े हैं और इनकी जो ये लड़ाई आज बिहार से शुरू हुई है, मैं ये दावा करता हूं कि इनके ही मेहनत के बल पे पूरा ये दिन दूर नहीं है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरा हिंदुस्तान का ड्राइवर एक मंच के नीचे आएगा और उसका हेडक्वार्टर पटना में होगा। देश के बाद जो हमारे मोदी भाई हैं, उनके बाद जो है दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं, और जो अपने अधिकार हम कह रहे हैं या अभी कह रहे हैं, इन दलों के बहुत ड्राइवर हैं, कई आर्टिकल में भी छपे हैं कि देश के बाद ड्राइवर की अहम भूमिका है हमारे देश में। इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो यही तो हमारी लड़ाई है। सर्वप्रथम हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम लाभ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है सबसे पहले सम्मान की लड़ाई। जब तक हम सम्मान प्राप्त करेंगे, बाकी लाभ की लड़ाई भी है, सब कुछ सलीके से होगा। और आगे जब ये संगठित हुए हैं तो भारत सरकार ने भी कई योजनाएं लाई हैं, बहुत कुछ प्रो ड्राइवर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गडकरी जी की जो कुछ योजनाएं हैं वो अच्छी योजनाएं हैं। हम लोग और अच्छे ढंग से अगर अपनी बातों को अगर भारत सरकार तक पहुंचाएंगे या यहाँ अगर स्टेट लेवल पे बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोग का जो आर्थिक पक्ष है और भी जो हमारी समस्याएं हैं, एक्सीडेंट के बाद का जो बेनिफिट्स है या ये सब मिलेगा। लेकिन मुझे गर्व है कि एक बड़ा ही एक अनुशासित संगठन की स्थापना की गई है। और आप लोग अगर जुड़े हैं तो आगे भी देखेंगे कि ये लोग, यही नहीं, आप देख रहे होंगे बगल में ट्रेनिंग भी हो रहा है ड्राइवर्स की, कन्वर्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन करा के कैस्ट्रोल कंपनी से किसी से ड्राइवर्स लोग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है और शपथ दिलवाया जाता है कि हम नशा करके गाड़ी नहीं चलवाएंगे, नहीं चलाएंगे। और ये सब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः एक बार साधुवाद दूंगा बिहार ड्राइवर महासंघ के सभी पदाधिकारियों का कि वो लोग इसी तरह से आगे बढ़े। आप छोटे से स्तर पे जाए, मैंने बड़े इशारों में एक बात कह दी थी कि आप विजिटिंग कार्ड छपवाइए और उसमें लिखिए कि हम ड्राइवर हैं। ये जो एक
बोलने में जो एक हिचक है या लोक में है कि क्या भाई ए ड्राइवर, अगर भाषा भी आप देखिएगा, पहले लोग ड्राइवर साहब बोला करते थे, तो आज याद कीजिए, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले की जो बात थी वो अलग थी। लोग हमेशा ड्राइवर के साथ साहब जुड़ा ही रहता था। धीरे 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 जो पतन हुआ है और समाज में जो ये हुआ, उसके बाद ये साहब शब्द हटता चला गया है। कारण रहा है लोगों की एक मानसिक सोच उस तरह से बदलती चली गई है धीरे धीरे। हमको उसी सोच को तो बदलने की लड़ाई लड़ रहा है। और हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं 2-4% कुछ ऐसे ड्राइवर्स जो पहले वायलेशन कर रहे हैं और रूल्स का ये है, उनका भी कुछ योगदान हो सकता है, बट वो बहुत ही नगण्य है, 1-8% है। लेकिन धीरे धीरे समाज में एक सोच बनी और जो एक नव धनाढ़ वर्ग पैदा हुआ है हमारे समाज में, उनकी सोच उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई। और हम बार बार यही आग्रह करेंगे कि ये एक नया डेवलपमेंट है, इधर का डेवलपमेंट है और इसी सोच को बदलने की जरूरत है। इसमें हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे ड्राइवर बंधुओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे और बाध्य करना पड़ेगा उन लोगों को कि नहीं, आपको भी हमें सम्मान देना होगा, हम उस सम्मान के पात्र हैं। धन्यवाद। आप अगर कार्यालय, एक मिनट, इसकी मैं एक बात बता दूं कि अब अगर आप लोग इजाजत दें तो बिहार ड्राइवर संघ के अध्यक्ष और सचिव यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर, हालांकि मैं भी सक्षम हूँ, अगर मैं कहीं हाथ डालता हूँ तो फिर पूरी तरह से सक्षम हो गई, लेकिन अच्छा लगेगा कि जो टेक्निकल जो भी जानकारी आपको चाहिए, बेटर होगा अगर आप लोग इनसे पूछें, ये लोग ज्यादा अच्छे हैं। जीवन का प्रवाह नहीं रहा। कुछ ड्राइवर को छोड़ दीजिए जो कि संयमित तरीके से चलाते हैं, चाहे उनको टाइमिंग पकड़ने की उनके पास मजबूरी हो या जो भी हो, गाड़ियाँ जिस तरह से चलती है, क्या वो सही है? देखिए, गाड़ी तो चलती है, सही चलती है। कुछ जो हमारे जो शिक्षित ड्राइवर नहीं है, वो रफ जो चला लेते हैं, उसी के हम लोग सुधारने के लिए संगठित हो रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र चालू किए हैं ताकि सभी भाई को जोड़ के प्रशिक्षित करें और सुचारू ढंग से नियमित रूप से ड्राइवरी करने का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या जो ट्रेनिंग दी जाती है सरकार की ओर से, वहाँ से लोग लाइसेंस प्राप्त करके आते हैं, उसके बाद क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था की आप लोगों ने कि आप भी यहाँ से उनको एनओसी दें? जी, इसके लिए हम लोग अभी तो हम लोग चालू किए हैं, अब कितने देंगे इसका तो अंदाजा नहीं है। हाँ, अभी हम लोग चालू किए, लमसम 500-700 ड्राइवर का हमने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया है और प्रयास है हर दिन 30-40 भाई को हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराते हैं। धीरे धीरे ये कमी आएगी, शून्य पर हम लोग एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं और नशा, नींद, तेज रफ्तार पर हम लोग शपथ लिए हैं कि इस पर अंकुश लगाएंगे। जी, तो इसके लिए तो बिहार में पूरी तरह से बैन है और बिहार से जो बाहर जाते हैं तो उस जगह पर भी इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। जब हम सब जागृत हो जाएंगे, हम लोग जब संगठित हो रहे हैं, इसमें शपथ लिए हैं कि नशा, नींद और तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएंगे, नियमित रूप से जब चलाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग जितना रोड के हिसाब से, रोड कहता है, रोड का मानक कह रहा है 40 मानक कहता है, लेकिन लोग जो स्पीड चलाते हैं तो हम लोग बिहार ड्राइवर महासंघ की ओर से ये सभी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग नियमित जो पासिंग चालक है स्पीड का, उसी पर चलाएं, ट्रैफिक नियम का पूर्ण रूप से पालन करें। एक बात सुनिए, आप लोग लंबी दूरी तय करते हैं, एक स्टेट से दूसरे प्रदेश घूमते हैं, ये भी कहा जाता है कि आप लोगों को एक प्रलोभन दिया जाता है कि जो जितनी गाड़ी पहुंचाएगा डेस्टिनेशन पे, उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जो ट्रक जो ऑनर होते हैं वो आप लोगों को कहते हैं। जी, ये कौन सा प्रोत्साहन राशि है? तो क्या आपको लगता है कि आप नहीं, ये कतई क्या सफल हो पाएंगे? नहीं, ये कतई ड्राइवर के हित में नहीं है। इससे हमारे ड्राइवर समाज को परेशानी आया है। ये जो है, पहले हम लोग कमीशन देते थे ट्रांसपोर्टरों का, आज ऐसा समय आ गया है कि ट्रांसपोर्टर मालिक कमीशन पर जो ड्राइवर को चलवाते हैं,
तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, पे वेतनमान हमारा समाज हो। अभी कमीशन पर ही विशेष करके गाड़ी लोग चलवा रहे हैं और पैसे मिलते हैं, टिप बाई पैसे मिलते हैं, उसी पर तो बात चल रही थी। जो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार के गाइडलाइन में जो हम लोग का ड्राइवर का जो वेतनमान जो दिया गया है, हर स्टेट में अलग अलग है। अब यहाँ पे बिहार में हमारी समझ से वो फुल स्किल्ड वर्कर्स का अगर होगा तो महीने में 18,500-19,000 से ऊपर का होना चाहिए, माने बिहार में होना चाहिए। लेकिन हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे एक भारत सरकार जो प्रोवाइड करती है, उसके बाद स्टेट सरकार अपना नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है, कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत सरकार का प्रोवाइड है कि अगर स्किल्ड वर्कर है तो उसको 18,000 से 28,000 के बीच में मिलना चाहिए स्किल्ड वर्कर, वो एक मिनिमम है। दूसरा एक और है कि एक चीज इन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि जो भी है आप अपने मालिक से आइए से खाते में लेने की कोशिश करें। अगर खाता में पैसा आने लगेगा, आपकी सैलरी आने लगेगी, तो एक बंधन हो जाएगा जो मिनिमम गारंटेड सैलरी है वो आपको नहीं अगर देगी कोई भी, तो आप आगे लेबर कोर्ट में आगे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई हम लोगों ने दिल्ली में लड़ी और आज हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं। 95% से ज्यादा आज जितने भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो ज्यादातर बिहारी और यूपी के हैं, अब तनख्वाह जो है वो आ रही है सबको थ्रू बैंक। तो बैंक के थ्रू आने से क्या है कि अब आप उससे कम दे ही नहीं सकते हैं, फिर आपके केस हो जाए। लेकिन अभी भी इसमें भी कुरीतियां पनप गई है, फिर इसका भी रास्ता निकलने लगा है कि चलिए हम दिए आपको 20,000 रुपया, उसमें से 5,000 वापस ले लिए, 7,000 वापस लिए। तो देखिए अच्छाइयां आएंगी, उसमें कुरीतियां साथ में जुड़ी हुई आएंगी। एक अनवरत संघर्ष होता है, उसी से रास्ते आगे बढ़ते चले जाएंगे। मालिक देंगे। इसलिए कि अगर कल कोई बात हुई, अगर हमें लेबर कोर्ट में जाना पड़ा, तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो जब तक हमारे पास ये प्रूफ नहीं है, अमूमन क्या होता है लेबर कोर्ट्स में कि मालिक साफ डिनाई कर देते हैं कि नहीं ये मेरा स्टाफ था ही नहीं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, नहीं मेरा स्टाफ नहीं। यही मैं जानना चाह रहा था। ये चीज प्रूफ तभी होता है जब आप बैंक से लें। ये बहुत हम लोग आम रोज देखते हैं, क्योंकि इन लोगों में रोज वास्ता होता है। हम भी ऑटो पे चढ़ते हैं, ट्रक पे चढ़ते हैं, बस पे चढ़ते हैं, बातें होती है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हमारे मिलते हैं। तो अब ये सवाल है इनके लिए कि जहाँ ये नौकरी करते हैं, जिसमें आप अभी धीरे धीरे कुरीतियों को हटाइए। 2 गाड़ी चलाते हैं, क्या इनको एश्योर करता है ऑनर या मेरे आप एक बजाता मेरा स्टाफ भी और इतने दिनों से का सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप इतने दिनों तक रहेंगे। क्या कोई सर्टिफिकेशन है इनके पास, कोई ऑफर लेटर है ताकि ये कहीं क्लेम कर सके? क्या ये लोग डिमांड करेंगे? आप लोग क्या कहेंगे ऑनर से कि आप ये चीज दो? ऐसा इनको तो 4 दिन चलाने के बाद 5वां दिन दूसरा ड्राइवर करता है। इस पर हमारे प्रदेश प्रभारी उमाशंकर केसरी जी बताएंगे। आइए तो सर भारतीय व्यवसायिक परिवहन में सिस्टम पर भ्रष्टाचार हावी है। सिस्टम पर भ्रष्टाचार हावी है। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चालकों के लिए है, जिनका आज तक हम सब कोई भी चालक देश में लाभ नहीं ले पाते। 1-2% ऐसे कंपनियां हैं देश में कि चालकों को सम्मानित तरीकों से रख रखाव वेतन भुगतान करते हैं, लेकिन 99% जो अनलीगल हैं उनकी मैं बात करता हूँ। भारत सरकार आज ही के दिन में कई एक ऐसी योजनाएं को ले आई जो ड्राइवरों के हक हित के लिए था। लॉजिस्टिक्स कानून बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने चालक कल्याण योजना ले आए, लेकिन आज तक क्रियान्वित नहीं हुई। तो हम संगठन के माध्यम से चाहते हैं कि इन सारे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चालकों के घर तक कैसे पहुंचा सके। हम सब एकत्रित होकर के बढ़ती सड़क दुर्घटना, भ्रष्टाचार को कम करने के साथ साथ व्यवसायिक परिवहन में रोजगार के अपार संभावनाएं देख रहे हैं। सरकार कह रही है, परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि चालकों का 40 करोड़ देश में अभाव है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जरूरत से ज्यादा देश में चालक है, लेकिन उनकी रख रखाव नहीं है,
तौर तरीका से वो अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, चोर के समान भ्रष्टाचारियों के संरक्षक में जी रहे हैं। आज हमारे देश के ड्राइवर अनलीगल चल रहे हैं। ऑथराइज करने की परिवहन एक्ट में ऐसी दफाएं हैं कि उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन नॉन ऑथराइज ड्राइवर आज देश भर में घूम के आ रहे हैं, रिश्वत बांट करके शहर शहर पदाधिकारियों को रिश्वत के बल पर पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन के अहम किरदार हम ड्राइवर आज आंखों देखा हाल में बता। हम सब देश के ड्राइवर आज शोषित पीड़ित वंचित इसलिए हैं कि आजाद भारत के बाद ड्राइवर साहब पद गरिमा से जीने वाले मजदूरों से बदतर जिंदगी जीने लगे। आज कोई भी आवाज नहीं उठाता है। देश के ड्राइवर कार्यरत होते हैं, सेवाएं देते हैं। कोरोना काल जैसे महामारी में हम सब ड्राइवर डटे रहे, अड़े रहे, बाकी सारे लोग घर में दुबक के बैठ गए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में हकदार हैं तो हम भागीदार हैं तय वेतनमान का। घर से बाहर 24 आवर ड्राइवर भोजन करते हैं, टीए की व्यवस्था हो। ये सारे व्यवस्थाओं की चर्चा किसी ने आज तक नहीं किया। यहाँ तक हमारी वोट की अधिकार छीन ली है। कार्यरत ड्राइवर अपने वोट बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। जहां है वहीं से हम चाहते हैं कि अपनी वोट मताधिकार का प्रयोग करें। तो ऐसी कई खामियां हैं जो हम सब ड्राइवर अनुभवी, रोड रूट की समस्याओं से अवगत, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का भी हम चयन कर सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं सड़क दुर्घटना कम करने के लिए, वह सब अपेक्षित परिणाम को नहीं दे पा रही है। अपेक्षित परिणाम के लिए हम अनुभवी देश के ड्राइवर सारथी मित्र योजना के तहत स्किल्ड हो रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं। ट्रेनर तो हम हैं, हम अपने साथ हेल्पर को रख करके जो ड्राइवर बनाते हैं। आज हमारे ही साथ खटने वाले चेला विदेश में जा करके इंजीनियर के बराबर सैलरी उठा रहा है, कहता है कि आज आप लोग का जिंदगी मजदूर से भी बदतर हो गया इंडिया में। ये दुर्भाग्य है हम देश के ड्राइवरों को। जितने भी सरकारें आई, किसी ने संसद में आवाज नहीं उठाई। चलो सारथी सत्ता की ओर मैंने प्रयास किया है, अब ड्राइवर सरकार चलाएंगे, सरकार बनाएंगे। अहम किरदार हम निभाते हैं देश के ड्राइवर, लेकिन अब अपने हक पद गरिमा को पहचान गए हैं। इसके लिए हम सब जागरूक हैं। घर घर प्रखंड स्तर तक बिहार ड्राइवर महासंघ अपने साथियों को चिन्हित करके पदभार दे रहा है और उनकी समस्याओं को सुन रहा है। ये बिहार ड्राइवर महासंघ 3 वर्षों से बिहार में कार्यरत है। जी, और जहाँ पे वो गाड़ी, जिस गाड़ी को भी चलाने का शुरू किए, ऑनर से आपने क्या बात की, क्या उसके बाद आपने की भाई आज ये गाड़ी चला रहा है आपका ये मेरा बंदा, तो इनका ये सुरक्षा होना चाहिए, ये क्लियर को मिलनी चाहिए। क्या मैं ऐसे लोग हैं आपके पास? ऐसे बिहार के तो छोड़िए, मैं देश के स्तर पर बता दूं कि देश के वेस्टर्न कैरियर भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कैरियर